से ऑक्सीजन आ रही है जो, उसमें पूछेंगे नहीं ये लोग कि किस धर्म की ऑक्सीजन है। सऊदी अरब में, मुसलमान शासित देश में, वहाँ से ऑक्सीजन ये लोग एयरलिफ्ट कर रहे हैं। पूछेंगे क्या कि ये ऑक्सीजन मुसलमान के यहाँ देश से आ रही है, उसको लेंगे नहीं? हिंदू लोग नहीं लेंगे क्या उसको? ये योगी अगर उसको कोरोना हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सऊदी अरब की ऑक्सीजन अपने शरीर में नहीं लेगा, तब नहीं पूछेगा ये मुसलमान का है या हिंदू देश का है या किस धर्म का है या किस धर्म का है। ये लोग सिर्फ आपको, हम लोगों को मूर्ख बनाते हैं, लड़वाते हैं, कटवाते हैं, और वो लोग उनसे भी बड़े मूर्ख होते हैं जो इनकी बातों में आके लड़ जाते हैं। ये अमित शाह के पास जाके क्यों नहीं सवाल कर लेते? अमित शाह कोविड-19 के अस्पताल में बिना मास्क के घूम रहा है, अपनी रैलियों में बिना मास्क के घूम रहा है, लाखों की भीड़ इकट्ठा करके घूम रहा है। रात में इनको कोविड-19 की याद आती है, दिन में बंगाल के चुनाव की याद आती है। रात में ये कहते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, दिन में के चिपक के रैलियां करते हैं बड़ी बड़ी। आत्मनिर्भर भारत के नाम पे तो ऐसा चूतिया काटा है इन लोगों ने देश का कि क्या बताएं। अब बताइए, आत्मनिर्भर भारत के नाम पे जो ऑक्सीजन, जो पेड़ देते हैं ना, पीपल का पेड़ बताते हैं, बरगद का पेड़ बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, तो क्या करें? सिलेंडर लेके बैठ जाएं और ऑक्सीजन खींचते रहें उसमें और लगा दे जाके भरते रहें। ऑक्सीजन के तो संयंत्र बनाए जाते हैं ना, जो ऑक्सीजन खींच के फिर सिलेंडर में भर के फिर भेजते हैं। तो ये संयंत्र जो कहे गए थे पीएम केयर फंड से कि पीएम केयर फंड से 332 यानी 335 संयंत्र बनाए जाएंगे, उसमें से सिर्फ 32 क्यों बनाए गए? बाकी के संयंत्र क्यों नहीं बनाए गए? क्योंकि चुनाव रैलियों में लग गए सारे के सारे लोग। लाशों पे लाशें गिरी, नींद न टूटी तेरी, वक्त की नज़ाकत न देखा कोई। और भाई साहब, ऑक्सीजन की आप बात कर रहे हो, कोरोना की आप बात कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं, दिल्ली में क्या हालात हैं, दिल्ली में किस प्रकार अरविंद केजरीवाल ने लाइव करा, किस प्रकार उन्होंने दिखाया कि उनके पास तक, उनके अस्पतालों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई जा रही है। क्यों नहीं पहुंचाई जा रही है? दिल्ली में तो कोई ऑक्सीजन का प्लांट लगा नहीं हुआ है। जो ऑक्सीजन वो पैदा करते हैं अरविंद केजरीवाल, उनके अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार जानबूझकर केजरीवाल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रही है ताकि वहाँ पर विकल जो है स्थिति बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन जाए और इनको जो है उसको नीचा दिखाने का मौका मिल जाए। लेकिन केजरीवाल जी को पता था कि साल भर से कोरोना महामारी चल रहा था, उनको पहले से इंतजाम करना चाहिए ना। उन्होंने जिस प्रकार से इंतजाम कर रखे थे, वो इंतजाम ऐसे थे कि जब उनको ज़रूरत पड़नी थी तो वो वहाँ से आ जाने थे। वो मंगा के अपने पास रख लेते तो भी आपको दिक्कत होती, तो भी सरकारें पूछती कि ये किस लिए ले जा रहे हो। उन्होंने सीमित हालातों में मंगवा के रख ली थी, लेकिन जब स्थिति, हालात बेकाबू हो गए, जब लोगों का रोकना नहीं बंद करा केंद्र सरकार ने, दिल्ली आने जाने पे कोई रोक नहीं लगाई गई, लोग आते गए, कोरोना फैलता गया, मास्क वास्क और 2 गज की दूरी लोग भूल गए। जब नेता नहीं कर रहे हैं तो लोगों ने भी पालन नहीं करा। जब अमित शाह कोविड-19 के अस्पतालों में बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, नरेंद्र मोदी बिना मास्क लगाए रैलियाँ कर रहे हैं, तो आम जनमानस क्यों लगाएगा? उन्होंने भी नहीं पालन करा। और आज ये स्थिति जो बनी है उसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। इनके पूरे जिम्मेदार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये योगी आदित्यनाथ जैसे नेता हैं जो बंगाल में बिना मास्क लगाए गेरुआ वस्त्र डाले और वहाँ पर जाके अपने प्रदेश में महिलाओं की व्यवस्थाएं सुधार नहीं पाए, लेकिन बंगाल में महिलाओं की व्यवस्था सुधारने जाएंगे। योगी, उत्तर प्रदेश के सीएम जो योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने कल अखबार में छपवाया था कि यूपी में न तो ऑक्सीजन की कमी है, न तो बेड की कमी है, वहाँ पे सब। भाई साहब, ये देख लीजिए कि पत्रकारिता किस प्रकार से गिर गई है। जैसे टिकैत साहब कहते हैं ना कि कैमरे और कलम पर बंदूक का पहरा है, तो देखिए किस प्रकार से अखबारों ने छाप रखा है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कहीं भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। और आप अगर चले जाएंगे उत्तर प्रदेश के किसी भी अस्पताल में तो सड़क पर बेचारे लोग पड़े हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, टेम्पो में लोग लाशें मरीज को लेके आ रहे हैं, मरीज वहीं पर तड़प के मरा जा रहा है, उसको ऑक्सीजन की सिलेंडर नहीं मिल पा रही है, उसको ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं मिल पा रही, उसको बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं, उसको भर्ती नहीं करा जा रहा है। यहाँ तक कि जो आम आदमी जो छोटी मोटी बीमारी के लिए भी जा रहा है, जिसको सिर्फ सर्दी खांसी या बुखार जैसी स्थिति है, उसको भी एडमिट नहीं करा जा रहा है, उसको भी समस्याएं बढ़ रही हैं। पहले कोरोना की जांच करवाई जा रही है, जांच में ज़बरदस्ती पॉजिटिव कर दिया जा रहा है। तो ये सब स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा की जा रही है, जानबूझकर लोगों को परेशान करा जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी, एक तरफ आदित्यनाथ योगी कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है हमारे पास, पर्याप्त मात्रा से भी ज़्यादा में ऑक्सीजन है। अरे पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा में तो दिल्ली पहुँचा दो, क्या दूसरा प्रदेश है तो क्या वहाँ पर लोगों की जान नहीं बचाओगे आप? अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में ज़्यादा है तो आप उत्तर प्रदेश से दिल्ली पहुंचा दीजिए, वहाँ पर तो कमी है। अरविंद केजरीवाल ने खुल के कहा हमारी मदद करें, तो मदद करना क्या धर्म नहीं है? आप हिंदू धर्म की बात करते हो, हिंदू धर्म में तो साफ लिखा है दूसरे की मदद करें। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो दूसरे प्रदेश में पहुँचाएं ना, अरविंद केजरीवाल को पहुँचाएं ना। ये मैक्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पहुँचाएँ, एम्स में कमी है, पहुँचाएँ। इन्होंने एक भी ईंट नहीं लगाई किसी नए अस्पताल की, सिर्फ
नाम बदलने का काम किया, प्रदेश में सिर्फ नाम बदलने का काम किया, सिर्फ जो है जितने स्टेशन थे, जितने प्रदेश राज्य थे, उनका नाम बदलने का काम किया। कोई भी अस्पताल, कोई भी ऑक्सीजन की कमी पूरने के लिए कोई नया संयंत्र नहीं लगाया गया। लेकिन तो रिपोर्ट छपवाते हैं जिसमें लिखते हैं 4 साल बेमिसाल। लिखने को तो आप तो कुछ भी लिख दोगे। इन्होंने कहा नहीं था कि किसानों पे जो हुआ अत्याचार अब नहीं होगा, वो आएगी मोदी सरकार। तो ये आप देख लीजिए ना, किसान यहाँ पड़ा हुआ है, 8 साल इनका राज रहा, इन्होंने किसानों के लिए क्या कर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 4 साल से राज कर रही है। 1 रुपये बढ़ाया क्या गन्ने पे? 1 भी रुपये नहीं बढ़ा। पिछली सरकारें 40 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 10 रुपये बढ़ाती थी, इन्होंने 1 भी रुपये नहीं बढ़ाया। और बल्कि 50 kg का कट्टा जो आता था वो 45 किलो का कर दिया, डायरेक्ट 700 रुपये बढ़ा दिया। ये सब काम कर रहे हैं। आंकड़े तो ये कुछ भी दिखा सकते हैं, हालांकि काम इनके पास कहने को कुछ भी नहीं है, ज़मीन पे कुछ भी नहीं है, आंकड़ों में बहुत काम है इनके पास। कपिल मिश्रा जैसे व्यक्ति देश में नफरत फैलाते हैं और बोलते हैं कि देश का मुसलमान दुश्मन है, और वही सऊदी अरब से 80 टन ऑक्सीजन। हाँ, वो सऊदी अरब से ऑक्सीजन आ रही है जो, उसमें पूछेंगे नहीं ये लोग कि किस धर्म की ऑक्सीजन है। सऊदी अरब में, मुसलमान शासित देश में, वहाँ से ऑक्सीजन ये लोग एयरलिफ्ट कर रहे हैं। पूछेंगे क्या कि ये ऑक्सीजन मुसलमान के यहाँ देश से आ रही है, उसको लेंगे नहीं? हिंदू लोग नहीं लेंगे क्या उसको? ये योगी अगर उसको कोरोना हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सऊदी अरब की ऑक्सीजन अपने शरीर में नहीं लेगा, तब नहीं पूछेगा ये मुसलमान क्या है, या हिंदू देश का, या किस धर्म का है, या किस धर्म का है। ये लोग सिर्फ आपको, हम लोगों को मूर्ख बनाते हैं, लड़वाते हैं, कटवाते हैं, और वो लोग उनसे भी बड़े मूर्ख होते हैं जो इनकी बातों में आके लड़ जाते हैं। ये डासना मंदिर में जो बैठा ढोंगी है, ये कहता है ये मुसलमानी 12 साल के बच्चे को पानी पीने से रोकता है, उनको पीटता है, उनको मारता है। ये ऐसे ही लोग हैं जो हिंदू को मुसलमान में, ठाकुर को दलित में, पंडित को यादव में लड़ाने का काम करते हैं और वोट की राजनीति करते हैं, हालांकि काम कुछ भी नहीं करते हैं। एक फेसबुक यूज़र है जिनका नाम है अजय पांडे, वो लिखते हैं कि सऊदी से जो 80 टन ऑक्सीजन आ रहा है उसको कोई सनातनी हिंदू नहीं पिएगा, क्योंकि उसमें आबे जमजम मिला हुआ है। हाँ, अरे वही आबे जमजम है, वही गंगा है, वही पानी पे राजनीति करने वाले लोग कहाँ से विकास करके देंगे? खुद सोचने वाली बात है। ये खून के लोग हैं, खून के प्यासे लोग हैं, ये लोगों की लाशों पे राजनीति हो रही है। इन्होंने कहा था ना शमशान और कब्रिस्तान चाहिए या स्कूल कॉलेज चाहिए, हमने तो राम की सरकार चुनी थी, मंदिर की सरकार चुनी थी। अगर अस्पताल की सरकार चुनी होती तो ये हालात थोड़ा ना होते। राम की सरकार चुनी थी, मंदिर की सरकार चुनी थी, मस्जिद की सरकार चुनी थी, कब्रिस्तान की सरकार चुनी थी, तो शमशान पे पहुंचा दिया उसने। अगर आपने अस्पताल की सरकार चुनी होती, हमने अस्पताल की सरकार चुनी होती, तो अस्पताल होते, स्कूल होते, पढ़ाई होती, शिक्षा होती, तो सवाल होते। शिक्षा पे सीधा प्रहार है इनका। शिक्षा बंद करो तो सवाल नहीं होंगे, सवाल नहीं होंगे तो तानाशाही चलती रहेगी। यही मीडिया है जो कहा करती थी कि मोदी जो है कोरोना से जीत दिलाएंगे देश को 18 दिनों में। मोदी जी खुद कहते थे 18 दिन में हम जीत दिलाएंगे, लेकिन आज ये मीडिया जो है सरकार से सवाल नहीं कर पा रही है। एक बात तो बताइए, जो यहाँ नेशनल मीडिया वाले आते हैं यहाँ पे कहते हैं किसान ने मास्क नहीं लगा रखा है, वो अमित शाह के पास जाके क्यों नहीं सवाल कर लेते? अमित शाह कोविड-19 के अस्पताल में बिना मास्क के घूम रहा है, अपनी रैलियों में बिना मास्क के घूम रहा है, लाखों की भीड़ इकट्ठा करके घूम रहा है। रात में इनको कोविड-19 की याद आती है, दिन में बंगाल के चुनाव की याद आती है। रात में ये कहते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, दिन में के चिपक के रैलियां करते हैं, बड़ी बड़ी भीड़ बुला के रैलियां करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अगर कहा ना होता कि रैलियां नहीं होंगी तो ये रैलियां फिर करते रहते। इनको कोई वो थोड़ा ना है। देश मर रहा है, लाशें जल रही हैं, देश में ऑक्सीजन की कमी है, सरकारों को इस बात से कोई भी वो नहीं है। मोदी जी है जो मन की बात करते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि अब की जो कोरोना का महामारी चल रहा है, ये देश की जनता आत्मनिर्भर बने, वह उनको कैसे करते हैं? अरे आत्मनिर्भर भारत के नाम पे तो ऐसा चूतिया काटा है इन लोगों ने देश का कि क्या बताएं। अब बताइए, आत्मनिर्भर भारत के नाम पे जो ऑक्सीजन, जो पेड़ देते हैं ना, पीपल का पेड़ बताते हैं, बरगद का पेड़ बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, तो क्या करें? सिलेंडर लेके बैठ जाएं और ऑक्सीजन खींचते रहें उसमें और लगा दे जाके और भरते रहें। ऑक्सीजन के तो संयंत्र बनाए जाते हैं ना, जो ऑक्सीजन खींच के फिर सिलेंडर में भर के फिर भेजते हैं। तो ये संयंत्र जो कहे गए थे पीएम केयर फंड से कि पीएम केयर फंड से 332 यानी 335 संयंत्र बनाए जाएंगे, उसमें से सिर्फ 32 क्यों बनाए गए? बाकी के संयंत्र क्यों नहीं बनाए गए? क्योंकि चुनाव रैलियों में लग गए सारे के सारे लोग। चुनाव रैलियां करनी थी, प्रोपेगेंडा फैलाना था, बंगाल में नए नए नारे देने थे, तो ये वहाँ जुट गए। इनको चुनाव से मतलब है। अब देख लो, कल हमारे मामा जी ने, शिवराज जी ने कहा तो कि हमें कोरोना महामारी से मतलब नहीं है, हमें तो जो है पहले चुनाव में फोकस करना है। बाद में कहते नहीं हमें कोरोना से मतलब है। तो ये तो मामा कहा, आप क्या रिश्ता लगता है आपको? क्या रीजन लग सकता है? रिश्ता क्या बनता है? रिश्ता तो पूरे मध्य प्रदेश का है, पूरे देश का है, सबके मामा है वो, क्योंकि वो मामा और भांजा
मजाकिया होते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को हमेशा छला मजाक में। मामा कहता है ना तुमको आईफोन दिलाएंगे, तुमको बेटा बाइक दिलाएंगे पल्सर, पर दिलाता कभी नहीं है मामा। मामा ने ऐसे ही मुरैना, भिंड और वहाँ जितने दतिया जैसे क्षेत्र हैं वहाँ कहा कि इनको पानी पहुँचाएंगे, पर पानी आज तक नहीं पहुँचाया। वहाँ आज भी महिलाएँ 1-10 किलोमीटर चलकर घड़े में पानी लेके आती हैं। वहाँ जब पानी आता है तो 1 घंटे के लिए टैंकर आता है, उसी में भीड़ लग जाती, भगदड़ मच जाती, लड़ाई हो जाती है वहाँ पर। मोदी जी ने एक बयान दिया है कि देश में 555 ऑक्सीजन के प्लांट लगेंगे, क्या आपको लगता है कि वो लग पाएंगे सही में? 555 इन्होंने कहा तो था कि इतने कितने भाई साहब बता रहे थे 531 लगाएंगे, लग गए क्या? कहाँ गया पीएम केयर फंड का पैसा? कहाँ गया कोरोना का वो पैकेज बड़ा था 20 लाख करोड़ का? अगर उसका 1 लाख करोड़ भी खर्च कर देते जनता के कल्याण के लिए तो आज जनता इस तरह से त्राही त्राही नहीं कर रही होती, इस तरह से सड़क पे पड़ के, टेम्पो रिक्शे में पड़ के नहीं मर रही होती। अरे देश को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, नाश करके रख दिया देश का। देश लुट गया, देश बर्बाद हो गया। कोरोना के नाम पे कितने सारे लोगों की लाशें शमशान में लाइन लगी पड़ी है, सुबह से नंबर लगता है तो शाम को लाश जल पाती है। सोच लीजिए क्या हाल है देश का। अंतिम में आप देश की जनता से क्या कहना चाहते अंतिम में देश की जनता से यही कहना चाहूँगा कि उठो, जागो और पहचानो इन देश के दुश्मनों को। ये आरएसएस के चड्डीदारी लोग देश के गद्दार हैं, सबसे बड़े देश के दुश्मन हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी में हमारे क्रांतिकारियों की मुखबिरी करी, ये किस प्रकार से देश के लिए अच्छे और भले हो सकते हैं। आज कहाँ है वो आरएसएस की सेना जो बताती है कि भारत की सबसे बड़ी सेना है, जो कार्य करती है लोगों के लिए? कहाँ छुप के बैठ गए वो कायर डरपोक लोग? ये पीठ पे छुरा मारने वाले लोग हैं और भाजपा इन्हीं की एक औलाद है। इन औलादों को पहचानो, ये देश के लिए कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं। और मजदूर किसान के बेटे को चुनो, जो एक अच्छी सरकार, जो ज़मीन से उठ के जो देखेगा गरीबी क्या है, जो देखेगा मजदूरी क्या है, जो देखेगा किसानी क्या है, वही तो किसानों मजदूरों का भला कर सकता है।